न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा को मंदिर से कुछ नहीं है, उसे बस राजनीति करनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। 22 जनवरी के बाद श्री राम के दर्शन करने जाऊंगा अयोध्या, सीएम सिद्धारमैया। आज का ये दिन उस महापुरुष को समर्पित जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था, पीएम मोदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा को मंदिर से कुछ नहीं है, उसे बस राजनीति करनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। जहां अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम मची हुई है, वही राजनीति में राम के नाम पर घमासान चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर को लेकर आपस में तर्क वितर्क करती नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर जहां भाजपा उन पर शब्दों के तीखे प्रहार कर रही थी, वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा दिवस के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर अपना बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने अब पहले भी कहा था कि आस्था रखने वाले लोग आज कल और परसों भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा पलट कर बस एक ही सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को मंदिर से कुछ नहीं है, उसे बस राजनीति करनी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 22 जनवरी के बाद श्री राम के दर्शन करने जाऊंगा अयोध्या, सीएम सिद्धारमैया। राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि उन्हें 22 जनवरी के बाद जब भी वक्त मिलेगा वह श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राज्य के सभी राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। अब हम श्री राम के दर्शन के लिए उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। हम अभी भगवान राम को पूजते हैं, लेकिन वे राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम उनकी राजनीति का विरोध कर रहे हैं, न कि श्री राम का। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं देखूंगा 22 जनवरी के बाद मुझे जब भी समय मिलेगा मैं भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाऊंगा। हम केवल भाजपा की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज का ये दिन उस महापुरुष को समर्पित जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार महाराष्ट्र के नासिक में पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। यह दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश के ऋषियों मुनियों संतों को लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र और उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है। श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद का यह मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। उन्होंने कहा, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देती है। भारत के युवाओं के लिए वो सुनहरा मौका अभी भी है। अमृतकाल का यह कालखंड आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिख रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं